क्या डॉक्टर की लापरवाही ने नवजात की जान ले ली? जन्म के कुछ ही मिनटों बाद बच्चे की मौत, अस्पताल में हंगामा, पुलिस मौके पर। नजीबोबाद से सामने आई एक ऐसी तस्वीर जिसने हर माता पिता को झकझोर दिया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका उन्दा क्राइम रोडी न्यूज चैनल में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। दर्शकों, एक बार फिर डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है और इस बार मामला सामने आया है नजीबोबाद से। नजीबोबाद के गोड मार्केट क्षेत्र में रहने वाले सलीम ने अपनी पुत्र वधू अफरीन को प्रसव पीड़ा होने पर रेलवे स्टेशन रोड स्थित फरक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। परिजनों को उम्मीद थी कि घर में खुशियों की किरकिरारी गूंजेगी, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल जाएगी। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, कुछ ही देर बाद नवजात की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों को गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चे का दम घुट गया और इसी वजह से नवजात की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते सही इलाज और निगरानी होती तो आज बच्चा जिंदा होता। वहीं दूसरी ओर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर फरक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। डॉक्टर फरक का कहना है कि महिला का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा था। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाने के बाद ही प्रसव कराया गया। डॉक्टर का दावा है कि बच्चे को जन्म के बाद से ही सांस लेने में परेशानी हो रही थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई। दर्शकों, अस्पताल में भड़के हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और हालात को काबू में किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वाकई डॉक्टरों की लापरवाही ही या फिर यह एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का मामला है। अब हम आपको सुनवाएंगे पीड़ित परिजनों की आप बीती। इंसाफ की बात की थी, बट बच्चा तो हमारा चला गया है। ये तो हमें पता है हमारे दिल पे क्या बीत रही है। जिसका बच्चा जाता है वो जानता है कि जब अपने आप बिछड़ता है तो क्या दर्द मिलता है। ये तो हम लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता। बट मैं नजीबाबाद की जनता को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपना जहां भी डिलीवरी कराए सोच समझ के हॉस्पिटल में जाए। हमारे साथ जो हो आपके साथ कल ना हो जाए। और इस हॉस्पिटल का नाम याद रखें, डॉक्टर फरत नर्सिंग होम। यहाँ आने से पहले 100 मरतबा सोचे कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो ध्यान रख के आया डॉक्टर फरत, जहां फरत नर्सिंग होम, याद रखिएगा ये नाम ना। हाँ, नियर बस स्टैंड नजीबाबाद। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बच्चा था, सारी इनकी जांच पड़ताल सब बराबर रेगुलर चल रही थी। आखिर तक इन्होंने ये बताते रहे बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल ठीक है। सुबह इन्होंने एडमिट किया, उसकी धड़कन, बच्चे का अल्ट्रासाउंड A to Z सब कुछ इन्होंने कहा सही नॉर्मल होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। इसके बावजूद अब इन्होंने 2:30 बजे बच्चों को दिखा दिया कि जी ये एक्सपायर हो गया, इसमें सांस नहीं है। 2:30 बजे का होता, 3 बजे दिया। आधे घंटे तक हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, है ना। यहाँ अंधा चाल चल रही है, बिल्कुल एकदम भेड़ा चाल। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है, मेरा बेटे की दुल्हन है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं मीना बाजार में रहता हूँ, कल्लूगंज गोल्डन मार्केट। ये कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? ये आयशा हॉस्पिटल का, ये बैठी मैडम जी, फरत जहाँ जी। आप क्या चाहते हैं? मैं तो फैसला चाहता हूँ जी। जाने वाली जान तो चली गई, वो तो कुछ कर नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाए बच्चे का, बेबी का। बिल्कुल तो बिल्कुल अंजाम तक छोड़ेंगे। हाँ, अगर हेल्दी बेबी लापरवाही थी तो क्यों नहीं करी वो पूरी इन्होंने, है ना। सिर्फ लापरवाही की बात है। मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, वो कोई नहीं बचा सकता है, ना ये ना मैं, कोई और। लेकिन इनकी लापरवाही जो है ना, और जो जाहिल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ, है ना,
शायद से ये हमें जी। पहले दे सकते जब 2:30 बजे बच्चा बच्चे पहले के बताना गले था, में कोई निशान टेंशन है, कोई चीज भी। उसको जबरदस्ती खींचा गया है बच्चे जी। को। वो सिजेरियन होना था लेकिन करा नॉर्मल। उसका गला घुटा है, इसलिए वो एक्सपायर हुआ है। दबिश में आया है। दबिश का है बच्चा। ये फाइनल दिखाई दे रहा है इतना हम भी प्यारा और बच्चा, कहते समझे ना। बिजनौर से हाँ? लेके आ रहे हैं। नॉर्मल हुआ था। हम पहले घर साहब नहीं यहीं पे हुआ इनके यहाँ, पहले घर नॉर्मल ही हुआ है। उन्होंने कहा नॉर्मल। नॉर्मल, फिर घर साहब के ले गए, फिर वहाँ ले गए बिजनौर भोला में, और उल्टा हम पे और मैं देख के बता आ रहे रहा हूँ, बच्चे के निशान है, पूरा जी। दबा हुआ है। जो बिजनौर लेके गए थे डॉक्टर। और अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर फरक ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए आपकी नजर में गलती किसकी है। पेशेंट था। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फरहत जहाँ है। कौन मैं सा? अपना हॉस्पिटल रन करती हूँ, डॉक्टर फरहत नर्सिंग हूँ। ये पेशेंट कब से इलाज चल रहा था इनकी? अनबुक्ड पेशेंट था। तो इन्होंने मुझे 1 या 2 विजिट करी है। 6 दिसंबर को इन्होंने फर्स्ट विजिट करी और इनका टेटवेक कवरेज भी नहीं था। पेशेंट जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, पीईटी का मामला था। पेशेंट के पास टेटवेक कवरेज भी नहीं था और ना ही जो एक हम कंजेनाइटल एनामिया रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं 4.5 महीने पे, वो भी इनके पास नहीं था। तो टोटली अनबुक्ड जो है और इसका कोई ढंग से ट्रीटमेंट रिकॉर्ड नहीं था इनका। और आज ये सुबह भर्ती हुए थे। आज हमने इनको सेकेंड डोज ऑफ टेटवेक लगाया। बीपी इनका बढ़ा हुआ था लेकिन बाय मेडिसिन इट वाज कंट्रोल्ड। बाकी पेशेंट की प्रोग्रेस सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को ये 2:30 बजे ये बच्चा हो गया। लेकिन जब बच्चा हुआ तो बच्चे की हार्ट बीट थी लेकिन वो रेस्पिरेशन उसका नहीं था। हमने उसे रिससिटेट करने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, बाकी वो जच्चा ठीक है, उसका बीपी कंट्रोल है, शी इज ओके। और बच्चे का अगर आप ये चाहते हैं इस बच्चे में कोई दिक्कत है या हमारा कोई फॉल्ट है, इस बच्चे का आप पोस्टमार्टम करा लीजिए ताकि उस बच्चे का कॉज ऑफ डेथ डिसाइड हो जाए, तभी आप हमें ब्लेम करें। लास्ट अल्ट्रासाउंड कब हुआ था इसका? इनका लास्ट अल्ट्रासाउंड तो कल भी मैंने करा था, देखा था, बच्चा सीधा था, लाइकर वगैरह ठीक था, इसलिए मैंने नॉर्मल के लिए ट्राई करा था। कोई कंडीशन नहीं थी ऑपरेशन वाली? हाँ, फीटल डिस्ट्रेस नहीं था और बीपी भी बहुत ज्यादा इतना शूट नहीं करा था कि एक इंजेक्शन लगाया, गोली दी, उसी से कंट्रोल हो गया था। और प्रोग्रेस भी विद इन 5 आवर ये बच्चा डिलीवर कर गया। कितना वेट था बच्चे में, वजन कितना था? 3.5 के आसपास, 3 साढ़े 3 एग्जैक्ट तो करा नहीं, 3 साढ़े 3 के आसपास। जिस वक्त आपने इसका वो बोल रहे हैं आप अल्ट्रासाउंड के लिए, बच्चा सीधा था उल्टा था, किस तरीके से था बच्चा? आज जब नॉनसेंस क्वेश्चन है, ही डोंट नो व्हाट टू क्वेश्चन। ऐसे इरेगुलर कुछ भी राशनल पूछ रहे हैं। मैं हूँ अंश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं उन्ना क्राइम न्यूज। बने रहिए हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज के साथ। अच्छा दर्शकों,